हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मुनेश यादव सर। आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम। क्या सीखेंगे आज? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम। पहला नियम क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए? किसी भी यौगिक में उपस्थित क्या किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी भी यहाँ पे एक शब्द लिख दे रहा हूँ किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य के बराबर होता है। फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर, किसी आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। किसी आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो गया, अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर आपका क्या है यहाँ पे बताते हैं आप सभी लोग ध्यान से एकदम कंसंट्रेट बना के रखें। एक ही क्वेश्चन का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। थर्ड नंबर है किसी भी यौगिक में किसी भी यौगिक में क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्षारीय धात फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्या होती है? +1। कौन कौन आएगा इसमें? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्षारीय धात फर्स्ट ए ग्रुप के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1। क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये कहीं भी किसी भी यौगिक में मिल जाएंगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1। दूसरा नंबर, क्षारीय मृदा धात या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप की ऑक्सीकरण संख्या को मैं 60 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी? +2। इसमें क्या गया है आपका सेकेंड ग्रुप का? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये किसी भी यौगिक में कहीं भी दिखेंगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या हो जाएंगी? +2। क्षारीय धातु की +1 और क्षारीय मृदा धातु की +2। अब आ जाओ आप सी में। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -1 हमेशा। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हमेशा, क्योंकि उच्च विद्युत ऋणता क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? -1। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट डी में। इसमें हम लोग सीखेंगे ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की। इसमें ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2।
ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2। चलो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपको जो है ABC हो गया, डी नंबर में आपको ऊपर यहाँ लिख रहा हूं, ऊपर साइड में फिर से। डी में क्या है बेटा, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2। एग्जाम्पल ले लो आप, Na2O, MgO, Al2O3, etc। ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -2। क्या होगी, -2। एग्जाम्पल मैं एक आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, 2 सोडियम है, एक का कितना हो जाएगा 1। ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है और सबका सम इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2 + x इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया, -2। कितना आ गया, -2। इसी तरह इसका आप निकाल लोगे। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, +2, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसका x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। एल्युमिनियम का, यहाँ 2 एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम को होता है +3, इसका निकालना है ऑक्सीजन का 3x इक्वल टू 0। ये 6 + 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -6/3, x बराबर -2। ठीक है, आ जाओ अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट ई वाले में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट में। किसी भी यौगिक में अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। डी तक हम लोग ऑक्साइडों में सीख लिए। अब हम लोग सीखेंगे किसमें, पराक्साइडों में। ई नंबर क्या है, पराक्साइडों में। पराक्साइडों में, पराक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्या हो जाएगा, -1 पराक्साइडों। एग्जाम्पल Na2O2, क्या NO2O2, Na2O2, H2O2। कैसे जानेंगे पराक्साइड बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ से आप समझ लो, इसका एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं क्या, पराक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पराक्साइड बॉन्ड, पराक्साइड बॉन्ड। पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, Na2O2, H2O2। एक को मैं फाइंड आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन से फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है 1, ऑक्सीजन का निकालना है 2x इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। NO2O2 क्या आया, सोडियम 2 एटम है, सोडियम को होता कितना है, फर्स्ट ग्रुप का है +1। ऑक्सीजन का निकालना है, इसको x मान लिए, 2 ऑक्सीजन है तो 2x हो गया इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 0, 2x बराबर -2, x बराबर -1। ठीक, पराक्साइड हो गया। अब हम लोग सीखेंगे सुपर ऑक्साइड। किसमें सीखेंगे, सुपर ऑक्साइड में। आ जाओ, ध्यान से देख लो आप एक बार। पराक्साइडों में था Na2O2, H2O2। अच्छा H2O2, चलो मैं एक बार सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। H2O2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हुए हैं, देखो ध्यान से, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का
अभी रूल आपको बता रहे हैं, अभी मुझे एग्जांपल देना था यहाँ पे। वो ऑक्सीजन का निकालना है 2x इक्वल टू 0, ये 2 हो गया और प्लस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑक्साइड हो गया और परऑक्साइड हो गया। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे सुपर ऑक्साइड। क्या सीखेंगे? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। ऑक्सीडेशन नंबर एग्जांपल आप ले लो यहाँ पे। एग्जांपल है KO2, RbO2, etc। सॉल्व कर लो। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है 1, ऑक्सीजन का निकालना है 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। सुपर ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? -12 या -1/2। इसका कितना हो जाएगा? 1, 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। सुपर ऑक्साइड में क्लियर हो गया। चलो, ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों हो गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। ऑक्सीकरण संख्या का नियम ही बता रहे हैं बेटा। यहाँ पे होते कितने काउंट करते जाओ, लिख रहे हैं 5-6 रूल मेन है, बेसिक वो हमको याद करना है। तो हम लोग ABCDE अब तक हो गए। अब G में आ जाओ। हाइड्रोजन की सामान्यतः ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? एक सेकंड में आ लेते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः +1 होती है, लेकिन धातु हाइड्राइडों में -1। एग्जाम्पल ले लो आप। NaH हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर किसमें? सामान्यतः +1 होती है, लेकिन धातु हाइड्राइडों में -1। एग्जाम्पल NaH। सोडियम क्या है? धातु है, मेटल है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1। हाइड्रोजन की x सम 0 कर दो आप, x इक्वल टू क्या आ गया? -1। यही मैं आपको बताया हूँ कि हाइड्रोजन की सामान्यतः +1 होती है, बट मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -1। आ जाओ दूसरा एग्जांपल CaH2। कैल्शियम का +2, हाइड्रोजन 2 × 1 इक्वल टू 0। सॉरी, इसी को निकालना है, इसको x मानो, तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा? -1। ये -1 लिखा, ध्यान दें। चलो, हम लोग कितना सीख लिए? G पॉइंट तक सीख लिए। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ क्या क्या सीखे। पहला पॉइंट सीखे हम लोग ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करने के नियम में, किसी भी यौगिक में सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्याओं का योग 0 के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट सीखे, किसी आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीजन संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट हम लोग सीखे, किसी भी यौगिक में क्षारीय धातु यानी फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट
+1, सेकेंडरी ग्रुप यानी क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो आप फ्लोरीन की -1 हमेशा, क्योंकि इसको विद्युत ऋणता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है ये। इसके बाद आ जाओ आप ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2, हाइड्रोजन की समानता +1, लेकिन धातु हाइड्राइडों में -1। यहां तक सबको समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मिश्र धातुओं में, किसमें, मिश्र धातुओं में। मिश्र धातुओं में मिक्स्ड मेटल में, मिश्र धातुओं में, मिश्र धातुओं में तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। क्या होती है, 0। जिससे Cu+Zn तो क्या बोलते हैं, पीतल, Cu+Zn। यहाँ पे कॉपर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और जिंक की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसके बाद आ जाओ आप सेकेंड अपर रूपों में, पांचवा है अपर रूपों में। अपर रूपों में तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अपर रूप से मतलब ये है जब एक ही तत्व के आपस में कंबाइन करके उच्च अणुभार का क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपर रूप। एग्जांपल जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट 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 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0। ग्लूकोज ले लो आप, या लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, तो यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। फास्फोरस की मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर =0। यहाँ भी क्या हो जाएगा, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर =0। हम लोग क्या सीखे, मिश्र धातुओं में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, अपर रूपों में भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट में बताया आपको, और लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। अब हम लोग सीखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सीखते हैं अब कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकालनी है। एग्जाम्पल देंगे, उसमें अब आपको कैलकुलेशन करना है। रूल सारे हो गए, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। निम्नलिखित यौगिकों में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा एग्जाम्पल KMnO4 Mn की। बस दो एग्जाम्पल ऐसे लिख के चलते हैं, अब तो समझाते चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे मुझे K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हमको निकालना है। किसकी निकालना है, क्रोमियम की। अब यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हमारा किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, यानी क्षारीय धातु है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 1। अब यहाँ पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में। यहाँ पे क्रोमियम 2 परमाणु हैं, 2 एटम हैं, तो इसको 2 करेंगे, और इसी की ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको x मान लेंगे, प्लस यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और सबका सम 0 के बराबर होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पहला पॉइंट यही था कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब आप आ जाओ, इसको सॉल्व करो। 2x - 14 = 0। ये क्या हो गया, 2, ये आपका हो जाएगा 2x - 12 = 0, तो 2x = +6।
बात समझ में आई? आगे बढ़ो। इसमें देखो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है क्षारीय धातु +1, मैग्नीज का निकालना है यक्स, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। ये हो गया 1 प्लस यक्स -8 इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा +7। ये बात आपको समझ में आई? अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग के, सो राइट कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दो एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में आते हैं हम लोग। चलो थर्ड एग्जांपल में हम लोग आ गए। अब थर्ड एग्जांपल H2SO4 में सल्फर का निकालो। फोर्थ एग्जांपल H2SO3 सल्फर का। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की जनरली कितना बताया था समानता ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1। सल्फर की फाइंड आउट करना है, इसको यक्स मान लो। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 और इक्वल टू 0। ये हो गया 2, ये प्लस यक्स -8 इक्वल टू 0। -8 2 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, यक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 में 2 है 6 प्लस कितना बन जाएगा 6। आ जाओ इसमें आप H2SO3, ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपका है सल्फ्यूरस एसिड। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन है 2। अब एक हाइड्रोजन समानता कितनी होती है +1। आ जाओ सल्फर यक्स, 3 ऑक्सीजन, जनरली कितना होता है ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस यक्स -6 इक्वल टू 0। यक्स बराबर -4 उधर गया +4। ये क्या है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्या है सल्फ्यूरस एसिड। तो देखो जब सल्फर की क्या होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है, अधिकतम ऑक्सीडेशन संख्या वाला, उसके नेम के एंड में ई का आता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ईक एसिड आ जाए, ईक एसिड कहाँ आता है? जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी मैक्सिमम वाली +6 और यहाँ क्या है +4, और जब कम वाली आती है तो सल्फ्यूरस, यानी उसके नाम के अंत में क्या आता है ROUS, सल्फ्यूरस या RUS लिख दो आप, सल्फ्यूरस। तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड आ गया, यहाँ पे आस है। तो कम वाली ऑक्सीडेशन नंबर होगी या ऑक्सीजन संख्या होगी तो आस एसिड रहेगा, और ज्यादा वाला रहेगा तो ईक एसिड रहेगा। क्या रहेगा? ईक एसिड। आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल SClO4। SClO4 में क्लोरीन का हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन को यक्स, ऑक्सीजन 4 × -2 इक्वल टू 0। हाइड्रोजन की सामान्यता +1, क्लोरीन की फाइंड आउट करना है, यक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन एटम कितने हैं 4, तो 4 × ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -2 और सबका सम इक्वल टू 0। ये 1 यक्स 4 × -2 कितना बन जाएगा 1 प्लस यक्स -8 इक्वल टू 0। यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +7। यहाँ -7 और उस साइड जाएगा तो +7। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ आप HNO3। नाइट्रोजन की निकालना है आपको। हाइड्रोजन का कितना हो गया प्लस, नाइट्रोजन का निकालना है यक्स, ऑक्सीजन 3 × -2 इक्वल टू 0। कितना हो गया 1 प्लस यक्स -6 इक्वल टू 0। यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा +5। समझ आ रहा है? आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, समझते चलो।
पढ़ते चलो। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। K4 FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पे मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसकी निकालना है? आयरन की। पोटेशियम यहाँ पे 4 है और फर्स्ट ग्रुप का कितना हो जाएगा? 1। आयरन का निकालना है यक्स। साइनाइड सिंगल माइनस में ब्रेक होता है, 6 है, 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 4 प्लस यक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। क्या हो जाएगा? +2। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ। K3 FeCN का होल 6। आयरन के निकालो। पोटेशियम फेरिसाइनाइड हो जाएगा तो 3, पोटेशियम 3 हो जाएगा, इसका 1, इसका यक्स और 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। कितना आ गया यहाँ पे? 3 प्लस यक्स -6 इक्वल टू 0। क्या हो गया यहाँ पे? यक्स इक्वल टू उधर गया -3, उधर गया +3, यक्स बराबर +3 आ गया। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं।